Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Welcome back to second part of F2 mock number 1. So we are on question number 11. The following data relate to product X. Actual unit produced are 550 units. Standard wage per hour is 6. Standard hours to produce one unit is 2.5 and actual hour worked 1400. What is the adverse direct labor efficiency variance? तो देखिए एडवर्स कह दिया तो हमें नेगेटिव की साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है देखें 550 यूनिट्स बनाए हैं बट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड देखें तो हमें कितने घंटों में बनाने चाहिए थे एक यूनिट 2.5 में, तो 550 के लिए हमारे कितने घंटे लगने चाहिए थे 1357, बट हमने ये काम कितने घंटों में किया 1400 घंटों में किया। तो कितने घंटे हमने ज़्यादा इस्तेमाल किए, हमने 25 घंटे ज़्यादा इस्तेमाल किए। तो हमारे लिए इसी वजह से हमारा जो वेरिएंस आ रहा है वो वेरिएंस एडवर्स आ रहा है। अब 1 घंटे का ये देखें, ये एडवर्स वेरिएंस ये क्या है, नंबर ऑफ आवर्स हैं, ये इतने घंटे आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1 घंटे के स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे व्हिच इज 6। सो व्हाट इज आवर आंसर, इट्स 25 multiplied by 6, it's $150। तो दूसरा भी इसका तरीका क्या था, ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल ऑर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अगर हमने एक्चुअली कम लगाया होता टाइम तो हमारे पास जो वेरिएंस आना था वो फेवरेबल वेरिएंस आना था। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। A firm uses standard absorption costing monitor its operation. The following information is available for the most recent period. Standard profit on actual sales, sale price variance, total cost variance, and total fixed overhead variance. Budgeted fixed overheads are 60,000. What was the actual profit? हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स कितना था, 200,000 था। प्राइस वेरिएंस अगर हम देखें, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट है ना, तो इसमें प्राइस वेरिएंस कितना हुआ 9,000। तो 9,000 हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन? इट शुड बी सफिशिएंटली एक्यूरेट फॉर द पर्पस, यस। इट शुड ऑलवेज बी सप्लाइड as frequently as possible. The benefit obtainable from the information should always exceed its cost. Yes. It should be as detailed as possible. No. तो 1 and 3 टू ऑप्शंस हमने सेलेक्ट करनी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Which two of the following would be classified as selling and distribution cost? Insurance of company's factory? No. Commission paid to sales staff? Yes. Selling expense आ गया। Advertisement agency fee? Yes. B and C। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं। Which two of the following are advantages of marginal costing over absorption costing? Product costs are not distort Products cost are not distorted by arbitrary overhead absorption method. Yes, ये बात होती है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप कोई चीज़ ऑब्जॉर्व नहीं करते और उसकी वजह से कहता है कॉस्ट आपकी ज़्यादा या कम नहीं होती, प्री डिटर्मिन्ड रेट हम नहीं लेते। इट हेल्प्स इंश्योर दैट सेलिंग प्राइस कवर टोटल कॉस्ट। नो, मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट नहीं होती, ओनली वेरिएबल कॉस्ट होती है। द अक्रूवल कंसेप्ट इज अप्लाइड फुली। अक्रूवल कंसेप्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है, और द ट्रू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इज रिफ्लेक्टेड मोर एक्यूरेटली। तो यस, हमारे पास दो ऑप्शन कौन सी आ गई कि जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं तो हमें जो उसकी ट्रू बिहेवियर है कॉस्ट का वो ज़्यादा बेहतर तौर पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। और ये किसका है जी एडवांटेज, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ये कहाँ भी यूज़ होती है,
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो हमसे पूछ रहा था मार्जिनल का क्या एडवांटेज है। एक तो ट्रू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इज रिफ्लेक्टेड मोर एक्यूरेटली एंड प्रोडक्ट कॉस्ट आर नॉट डिस्टॉर्टेड बाय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे हम प्री डिटरमेंट एक ओ ए आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ले लेते थे, उससे ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द परचेज बजटेड फॉर मटेरियल एम इन पीरियड 5। ठीक है जी। देखें, कहते हैं सेल ऑफ कंपनी सिंगल प्रोडक्ट पी इन पीरियड आर बजटेड टू बी, ये हमारी सेल्स है। सेल्स कितनी यूनिट्स हैं? 1,24,000। ओपनिंग यूनिट्स कितनी पड़ी हुई थी? 16,000। ये 16,000 माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग हमें कितनी चाहिए? 15,200। तो इसका मतलब ये जो यूनिट्स हैं ये मैंने क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है। मेरी प्रोडक्शन कितनी आ रही है अभी हम फाइंड कर लेते हैं। आप भी कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं। 124,000 माइनस 16,000 विच इज़ ओपनिंग प्लस 15,200, ये आ गया 123,200। अब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितने लीटर्स ऑफ मटेरियल चाहिए? 0.6। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.6 से, तो मुझे कितने लीटर्स रिक्वायर्ड है? मल्टीप्लाई बाय 0.6, 73,920 लीटर्स रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्शन। ओपनिंग कितने पड़े हुए हैं? 1,400 माइनस हो जाएंगे, और क्लोजिंग कितने चाहिए? 2,100 ऐड हो जाएंगे। ये मैंने परचेज करने हैं। इसका मतलब -1,400 प्लस 2,100, तो इट्स 74,620 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। कहता है कंपनी हैज़ द फॉलोइंग एनुअल बजटेड बजट बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल ऑफ 5,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट्स की बेस पे हमने बजट बनाया। वो ये गिवन है: सेल्स, मटेरियल, लेबर, फिक्स ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट। हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है? कहता है ये जो मटेरियल कॉस्ट है ये वेरी करेगी विद सेल्स। ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। और ये जो लेबर है, लेबर को उसने कहा कि ये 50% फिक्स है और 50% वेरिएबल है। तो कहता है बताओ बजटेड प्रॉफिट कितना होगा अगर मैं 6,000 यूनिट्स बेचूं। 6,000 यूनिट्स पे बजटेड प्रॉफिट क्या होगा? तो इसका मतलब अगर 5,00,000 यूनिट्स 5,00,000 की बिक रही हैं, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक यूनिट की प्राइस मिल जाएगी। तो 6,000 यूनिट कितने की बिकेंगी? 6,00,000 की। इसी तरह अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 75,000। तो आप कैलकुलेटर उठाएं, 75,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? 15। तो 15 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 से, तो आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी विच इज़ 90,000। फिक्स रिमेन फिक्स 80,000। अब ये जो 3,00,000 है इसमें से हाफ फिक्स है, हाफ वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है? हाफ फिक्स है तो वो फिक्स एलिमेंट कितना होगा? 150,000। और बाकी क्या है? वेरिएबल है, तो वेरिएबल भी कितना आ गया? 150,000। तो अगर पर यूनिट में निकालूं तो इस 150 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5,000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 30। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 30 है। तो 6,000 यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ गई लेबर की वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड इज़ फिक्स्ड, 150 इज़ फिक्स्ड। तो टोटल लेबर की कॉस्ट कितनी आ गई? 30 मल्टीप्लाई बाय 6,000, विच मीन्स
180, 180 plus 150, 180 plus 150,000, so it's 330,000. अब आपके पास ये क्या आ गई, सेल्स। मैंने यहीं पे रिक्वायरमेंट की तरफ मूव नहीं किया, नेक्स्ट पेज था, मैंने इसी पेज पे आपको रिक्वायरमेंट बता दी। ये हमारे पास एक्टिविटी थी, प्रॉफिट था, और उसने कहा कि आप 6,000 एक्टिविटी पे क्या निकालें, प्रॉफिट निकालें। तो क्या आ गया, 6,000 माइनस, हम सारी कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, 90 प्लस 330 प्लस 80, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 500,000। तो 500,000 और रेवेन्यू कितना है 600,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 100,000। दिस इज़ आवर प्रॉफिट। हम अगले पेज पे चेक भी कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। देखें, मटेरियल कॉस्ट वेरी विद सेल्स एंड लेबर कॉस्ट आर 50% फिक्स, 50% वेरिएबल। तो हमने निकाल लिया बजटेड प्रॉफिट 100,000। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? द फॉलोइंग डाटा आर गिवन for the labor cost of direct worker in a department of a factory for a week। प्रोडक्शन आवर्स हैं, ये आवर्स हैं, और हमारे पास कितनी लेबर है, डायरेक्ट लेबर 12 है, और एक बंदे ने कितने घंटे काम करना था, 40 घंटे। तो अब जब आप 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने आवर्स काम होना चाहिए था, 480 घंटे। बट हमने टोटल आवर्स कितने काम किया या कितने पे कर रहे हैं, 496। हम कितना कर रहे हैं, 496। तो कितनी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितने आ गए घंटे, एक्स्ट्रा आवर्स कितने हैं, 16 आवर्स आर एक्स्ट्रा। तो एक घंटे पे क्या प्रीमियम दे रहे हैं, 2। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज़ आवर इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहली मैंने इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकाली, मैंने मैंने आपको पहले भी लास्ट मॉक के फर्स्ट पार्ट में भी हमने कहा था कि जब भी हमारे हमारे पास ओवर टाइम जितने भी आवर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, तो दिस 32 इज़ आवर इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, क्वेश्चन को पूरा करते हैं, और भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। कहता है ओवर टाइम इज़ वर्क टू मीट द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड द आइडल टाइम एंड ट्रेनिंग टाइम आर रिगार्डेड एज नॉर्मल। कहता है जो आइडल टाइम है, देखिए अब यहाँ पे दो ये चीज़ें भी हैं, आइडल टाइम है और ट्रेनिंग है, ये कहता है ये नॉर्मल है। तो अब ये कितने घंटे टोटल बनते हैं, 24 प्लस 18, ये बन रहे हैं जी 42। तो ये इनका जो बेसिक है, वो बेसिक भी क्या होगा, वो बेसिक भी हमारे लिए इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसमें हमने काम तो कुछ नहीं किया। याद रखें ट्रेनिंग आवर्स हमेशा क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। अभी अभी आप इस वीडियो बनाने से पहले मेरी पीएम की क्लास हो रही थी, और यही कंसेप्ट, एग्जैक्ट यही कंसेप्ट हमने अभी पीएम में डिस्कस किया कि जो ट्रेनिंग के आवर्स हैं या आइडल टाइम है वो ऑलवेज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये जो 42 आवर्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि इस पे प्रीमियम तो हम एक्स्ट्रा पे दे रहे थे ना, हमने टोटल पे कितने की कर रहे हैं, 496 की, करनी कितने थी 480, जो एक्स्ट्रा 16 है उसका प्रीमियम, और ये टोटल क्या है, इनडायरेक्ट है। तो ये टोटल करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये आ रहा है 336, 336 प्लस 32 जो प्रीमियम था, तो यू विल गेट 368। तो क्या ऐसी कोई ऑप्शन है, यस, 368 इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या कहता है जी, टोटल एक्सपेंस उसने बता दिया 56,200। ओवर टाइम प्रीमियम क्या है, ओवर टाइम हमने कहा था हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, और बाकी जो आ गया इसमें से अगर आप 1600 माइनस कर दें, तो बाकी आपके पास क्या आ गया, 54,600। ये कहाँ पे जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और क्रेडिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट बाय 56,200। तो ये आप इस तरह की एंट्री ढूंढ लेंगे इस ऑप्शन में, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने कहीं टाइपिंग एरर भी देखा था, ये 54,600 था,
बाकी आप ऑप्शन देख लें। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कंपनी नोज दैट देयर इज अ रिलेशनशिप between its production volume and its power costs. When power costs are 10,000, production volume is 2 million units. And when power costs are 16,000, production volume is 6 million units. तो क्या कहता है जी? What will the power cost at the level of 5,000, 5 million units? सिंपली हमारे पास हाई लेवल भी गिवन है और लो लेवल भी गिवन है। हाई लेवल पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 16,000। लो लेवल पे हमारी कॉस्ट आ रही है 10,000। तो कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल, हाई माइनस लो, तो हाई माइनस लो का मतलब क्या है? 4 मिलियन। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 4 मिलियन इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अभी मैं फाइंड कर लेता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 6,000 डिवाइडेड बाय 4 मिलियन, तो ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट 0.0015। अब हम फिक्स को अगर फाइंड करना चाहें तो हमने क्या पढ़ा था? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी को हम देख लेते हैं, इसी लेवल को देख लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी? 10,000। और इधर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मैं पर यूनिट को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 2 मिलियन से, तो ये आ रही है 3,000। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 7,000। तो अब हमने स्प्लिट कर लिया फिक्स और वेरिएबल को। तो इस यूनिट पे, लेवल ऑफ यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 7,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? दिस एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन, तो ये आ गई 7,500। तो व्हेन वी ऐड देम वी विल गेट द आंसर 14,500। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के हमने सेकंड पार्ट में, कल के हमने सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चंस किए, आज के सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस 10 किए, और कल का जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसमें हम बाकी रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस करेंगे। और इसी तरह डेली बेसिस पे हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते, मतलब एक एक पार्ट में कई कई क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा ज़रूरी बात, कोई भी अगर आपको चीज़ हाईलाइट करना चाहें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पढ़ते हुए कुछ अगर मेरे से स्किप हो जाए तो ज़रूर हाईलाइट कर दिया करें। पिछले भी कुछ मॉक्स में एक दो बच्चों ने चीज़ें हाईलाइट की, तो मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट करूँगा। खुश रहें, और जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।